ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में एक फीमेल खरगोश रहती थी और उसके साथ एक फीमेल कैंगरू रहती थी। मैं आपको ये दिलचस्प बात बताता चलूं कि खरगोश एक दिलचस्प जानवर है जो 3.5 माह में जवान हो जाता है, यानी बच्चा, और उसके बाद 3.5 माह में ये इस काबिल हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो जाए और मजीद बच्चे पैदा कर सके। उसके बाद इसकी जो प्रेगनेंसी होती है 31 दिन की होती है, 31 डेज में ये बच्चा पैदा कर देती है और उसके बाद साथ ही प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी हर खरगोश खातून जो है या लेडी खरगोश जो है वो 31 दिन बाद बच्चे दे देती है और ये इसकी हर प्रेगनेंसी में 10 से 12 बच्चे होते हैं। अब 31 दिन बाद ये 10 से 12 बच्चे दिए और उसके बाद साथ ही प्रेग्नेंट होगी, फिर बच्चे देने शुरू कर दिए, तो साल में 12 बार खरगोश की खातून जो होती है, लेडी खरगोश, वो बच्चे पैदा करती है। कैंगरू जो होते हैं ये भी 31 दिन के अंदर बच्चा पैदा करती है, कंसीव करती है, लेकिन कैंगरू के बाहर एक थैली होती है। अगर आप देखेंगे ना कैंगरूज को, तो कैंगरूज की ओवरी जो है फीमेल कैंगरू की वो बाहर होती है जिस्म के अंदर। उसके अंदर बच्चा जो होता है जब वो पैदा होने लगता है या शुरू करता है या कंसीव करती है तो छोटा सा एक स्पॉट की फॉर्म में बच्चा होता है और वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है। 31 दिन में वो भी बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, वो नजर आता है कि वो बच्चा है। लेकिन फीमेल खरगोश जो है वो 31 दिन के बाद बच्चा पैदा कर देती है, लेकिन जो फीमेल कैंगरू है वो 31 दिन के बाद बच्चा पैदा नहीं करती। वो जब बच्चा ग्रो कर जाता है तो 17 माह लगते हैं उसको थैली के अंदर। बच्चा 17 महीने थैली के अंदर रहता है, वहां से माँ का दूध पीता रहता है या जो उसको खुराक मिलती है कुदरत की तरफ से वो लेता रहता है, वहीं से सांस लेता है। 17 महीने बाद वो इस काबिल होता है कि वो थैली से जम करके बाहर निकले। अब एक फीमेल खरगोश वो प्रेग्नेंट हो गई, साथ ही फीमेल कैंगरू वो प्रेग्नेंट हो गई। 31 दिन बाद खरगोश ने 12 बच्चे दे दिए और उस बच्चे देने के बाद वो कैंगरू के पास गई और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा बाहर क्यों नहीं आया। उसने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसने कहा ठीक है। अब खरगोश वापस चली गई और अगले महीने फिर प्रेग्नेंट हो गई और 31 दिन बाद उसने 10 बच्चे और दे दिए और वो फिर गई उसके पास जाके कहने लगी कि वो तुम्हारा बच्चा बाहर नहीं आया अभी। उसने कहा नहीं, अभी कुछ टाइम लगेगा। ठीक हो गया। तीसरी मरतबा फिर गई और फिर प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होके 9 बच्चे उसने फिर दे दिए। अब देखिए 12 बच्चे पहले, 10 बच्चे बाद में 22 हो गए, 9 बच्चे उसके बाद हो गए 31 हो गए। तो 31 बच्चे उसने 3 महीने में पैदा कर दिए और इसके मुकाबले में इस साइड पे जो फीमेल कैंगरू है उसका बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। एक बच्चा है और वो भी थैली के अंदर है। ये खेल 17 महीने तक चलता रहा, 17 मंथ तक, कि खरगोश खातून आती थी, 8-10 बच्चे और ले आती थी और कैंगरू जो फीमेल कैंगरू उसका बच्चा अभी तक थैली के अंदर है, वो थैली से बाहर नहीं निकला। तो एक दिन खरगोश ने कहा, लेडी खरगोश ने लेडी कैंगरू से कहा कि ये बताओ कि मैं पावरफुल हूं, मैं अच्छी हूं या तुम अच्छी हो, तुम ज्यादा पावरफुल हो। मैं हर महीने 10 से 12 बच्चे पैदा कर देती हूं और तुम्हारा एक बच्चा है जो अभी तक इतने महीने गुजरने के बाद भी बाहर नहीं आया। तो मैं अच्छी हुई या तुम अच्छी हुई? फीमेल कैंगरू ने कहा कि मेरा बच्चा कैंगरू का बच्चा है और तुम्हारे बच्चे खरगोश के बच्चे हैं। तुम दुनिया में किसी कोने में निकल जाओ तुम्हें खरगोश नजर आएंगे। हर खरगोश के साथ 40-40 खरगोश नजर आएंगे, छोटे बच्चे नजर आएंगे। कैंगरू दुनिया में सिर्फ एक जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कैंगरू तुम्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नजर आएंगे और वो रेयर है, थोड़े हैं, और जो थोड़े होते हैं उनको पैदा होने में बड़ी मुद्दत लगती है, बड़ा टाइम लगता है। वो कंसीव होते हैं तो बड़ा टाइम लगाते हैं, वो बड़े होते हैं तो बड़ा टाइम लगाते हैं, वो दुनिया में आते हैं तो बड़ा ही टाइम लगता है। मेरा बच्चा जब बाहर आएगा तो वो यूनिक होगा, वो मुनफरद होगा, वो रेयर होगा। तो जो रेयर होंगे, जो यूनिक होंगे, जो मुनफरद होंगे, उनको हमेशा टाइम लगता है। उनको बाहर आने में, दुनिया में दिखने में, नजर आने में, चलने में बड़ा टाइम लगता है। ये रेयर हैं, कैंगरूज रेयर हैं, खरगोश बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं भी खरगोश होती तो मेरे भी हजारों बच्चे होते हैं। क्योंकि मैं यूनिक हूं तो यूनिक एक ही बच्चा पैदा करता है और उसमें भी बाजुकात बड़ा टाइम लग जाता है। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में कामयाबी की औसत 1 और 99 है। 99 लोग नाकाम होते हैं, सिर्फ एक शख्स कामयाब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कामयाबी यूनिक है,
ये मुनफरद है, ये रेयर है। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग आपकी मिसालें दें, तो याद रखें कि आप यूनिक होंगे, आप मुनफरद होंगे, आप अकेले होंगे, रेयर होंगे। अगर आपने कैंगरू बनना है तो फिर आपको अपने ऊपर टाइम सर्व करना पड़ेगा, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक चीजों को टाइम चाहिए होता है। वो खरगोशों की तरह हर महीने पैदा नहीं होते, वो 17 माह के बाद एक बार सामने आते हैं, एक बच्चा सामने आता है। फिर आप अगर कामयाब हैं तो याद रखें कि आप रेयर हैं, आप यूनिक हैं, आप एक हैं, आप 99 नहीं हैं, आप खरगोश नहीं हैं, आप कैंगरू हैं। क्योंकि कैंगरू मुनफरद होते हैं, वो बहुत कम होते हैं सर। तो कामयाबी के लिए कैंगरू बनना पड़ेगा। 17 माह आपको थैली के अंदर रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ज़हूर होगा। और अगर आप खरगोश बनना चाहते हैं तो हर महीने एक फीमेल खरगोश 10 से 12 बच्चे पैदा कर देती है। नालायक बहुत होते हैं, नाकाम बहुत होते हैं, फजूल बहुत होते हैं, सिर्फ इंसान बहुत होते हैं। एक कामयाब इंसान, अच्छा इंसान, तरक्की करने वाला इंसान, आगे बढ़ने वाला इंसान, वो रेयर होता है, वो कम होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको कंसेप्शन का टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करने का टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके वो वक्त आएगा कि आप थैली में से बाहर आएंगे। और जब थैली में से बाहर आएंगे, पूरी दुनिया कहेगी कि हां, ये वो यूनिक है, ये वो मुनफरद है, ये वो शख्स है जो सक्सेसफुल है, ये कैंगरू है, और बाकी हम सब खरगोश है। खरगोश बनना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा ले, कैंगरू बनना चाहते हैं तो अपनी स्पीड कम करें, अपने ऊपर टाइम सर्व करें, अपने ऊपर मेहनत करें। ये एक चैनल है, आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आप इसको लाइक करें और बेल आइकन को भी आप इसके साथ ही पुश कर लें। ये रोज आपको ऐसा मटेरियल देगा जिससे आप यहां से ठीक हो जाएंगे। और अगर आप यहां से ठीक हो गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक बार चेक जरूर करें।